हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जरूर इस वीडियो को स्टडी कर लेना। जो ये स्ट्रैटेजी मैंने एक्सप्लेन की है 50,000 से भी महंगी ये स्ट्रैटेजी है, तो जरूर इसको यहाँ पे जितना स्टडी करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। इस वीडियो का लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट हम कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार रिपोर्ट के बारे में। एंड शानदार रिपोर्ट मतलब आपको पता ही है कि हर कोई स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है तो उसको पॉजिटिव न्यूज़ ही सुनना पसंद होता है। सो इस रिपोर्ट में हम लोग कुछ ऐसी ही चीज़ों को यहाँ पे देखने वाले हैं जिसके कारण आपका कॉन्फिडेंस स्टॉक मार्केट के प्रति एज अ इन्वेस्टर बहुत ही अच्छी तरीके से बूस्ट हो सकता है। मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको बताया है कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बाद उसको कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड करना, मैंने शब्द का इस्तेमाल किया है कॉन्फिडेंस के साथ। बहुत सारे लोग मजबूरी के साथ होल्ड करते हैं, अभी स्टॉक नीचे आया, पोर्टफोलियो नीचे आ रहा है इसीलिए मैं होल्ड कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं। कॉन्फिडेंस के साथ होल्ड करना आना चाहिए। एंड वो कॉन्फिडेंस तभी ग्रो होगा जब आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में पता है, उनके विजन के बारे में पता है, उनके मिशन के बारे में पता है। एनीवेज, सो यहाँ पे हम लोग किसी इंडिविजुअल कंपनी के विजन मिशन की बात नहीं करने वाले, हम लोग एंटायर यहाँ पे इंडिया के स्टॉक मार्केट की यहाँ पे बात करने वाले हैं। एंड जो भी डेटा रिसर्च रिपोर्ट मेरे जो सामने आते हैं उसको कंपाइल करके मैं आपके सामने रखता हूँ। ये कोई एक रिपोर्ट नहीं है, इसके अंदर आपको 10-15 रिपोर्ट्स का क्रक्स मिलेगा, जिसके कारण आपका टाइम भी बच जाता है और एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर भी हो जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, यहाँ पे जो बात हम लोग करने वाले हैं वो बाजार में आने वाले भयंकर तेजी से रिलेटेड बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। अभी जब भी मैं ऐसी बात बोलता हूँ ना कि इंडियन मार्केट में आने वाली इतिहास की सबसे बड़ी तेजी, तो अभी लोग क्या करेंगे, सोमवार को जाके देखेंगे कि निफ्टी क्या चल रहा है। और अगर ये निफ्टी 18,500 का मान लीजिए 18,400 चला गया, माइनस में चला गया, 100 पॉइंट गिर गया, मोटा मोटी आप पकड़ लेना, तो लोग इसी वीडियो के ऊपर आके बोलेंगे अरे सर आप तो बोल रहे थे भयंकर तेजी आएगी करके। अरे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बिग पिक्चर की बात कर रहे हैं, कल क्या होगा परसों क्या होगा उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जब कोविड के वक्त भी मैंने वीडियो बनाया था, जब क्रैश हुआ था, कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप खरीदो करके। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे 5 साल का डेटा निफ्टी का, तो यहाँ पे वीडियो बनाया था कि नहीं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ, जाकर देख लेना। मैंने शब्द इस्तेमाल किए थे, गोल्डन वर्ड इन्वर्टेड कॉमा में भी मैं लिख लेता हूँ कि अगर आज आप निवेश करोगे तो आप मुझे भविष्य में याद करोगे। मैंने एक वीडियो बनाया था इससे रिलेटेड, अलॉन्ग विद द रीजन विद प्रूफ। एंड मैंने आपको कहा था कि बाजार डबल होगा करके, तो डबल छोड़िए, डबल से भी कहाँ से कहाँ चला गया आप देख सकते हो, उससे भी ज़्यादा। तो वैसे ही कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप यहाँ पे आए हो तो फिर इस रिपोर्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पे मतलब ये रिपोर्ट आपके लिए रिलेवेंट है, हम ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। आप मंडे को देखोगे, ट्यूसडे को देखोगे, ये शॉर्ट टर्म में तो मार्केट तो प्लस माइनस होता रहेगा ना, बट लॉन्ग टर्म में बाजार आपको पता ही है हमेशा कैसा रहता है, ऊपर ही जाते हुए देखने को आप मिल जाता है। सो एज अ इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ये रिपोर्ट आप लोगों का कॉन्फिडेंस जरूर यहाँ पे बढ़ा सकता है। तो दोस्तों रिपोर्ट को हम लोग धीमे धीमे करके यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे इन्फ्लेशन। अभी हर किसी को पता है पूरे दुनिया भर की प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन, बट भारत की इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें सबसे कंट्रोल है। एंड अगेन कहना चाहूँगा, जहाँ पे बिजनेस की बहुत सारी ढेरों सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग इकोनॉमी, इमर्जिंग इकोनॉमी, उसमें अगर देखा गया तो किसी का इन्फ्लेशन कंट्रोल है, तो वहाँ पे हम लोग को भारत बहुत ही अच्छे पायदान के ऊपर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर स्थिति ऐसी ही बनी रही, क्रूड ऑयल डबल डिजिट में ही चलता रहा, तो यहाँ पे Q4 में ही हम लोगों को यहाँ पे हमारा इन्फ्लेशन 6% के अंदर आते हुए देखने को मिलेगा, जैसे आरबीआई ने प्रेडिक्ट किया है वैसे। एंड इन्फ्लेशन अगर काबू में आ जाएगा तो आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट हाइक आगे होगा, इसका खतरा फिर हम लोगों के ऊपर से हट जाएगा। अगर हुआ तो वो बहुत ही छोटे पैमाने के ऊपर होगा, 25 बेसिस पॉइंट, 20 बेसिस पॉइंट, मतलब एक बहुत ही नॉमिनल यहाँ पे हो सकता है। बट ऐसा बड़ा रेट हाइक जैसे कि फेड में हम लोग को देखने को मिल रहा है या फिर यूरोपियन मार्केट्स में देखने को मिल रहा है, वो स्थिति यहाँ पे नहीं रहेगी। तो इसके कारण इंडियन मार्केट में अच्छी लिक्विडिटी हम लोग को यहाँ पे आते हुए देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें उसी रिपोर्ट के चलते, जब आपका फोकस इन्फ्लेशन के ओर से हट जाएगा तब आप ग्रोथ की बात करोगे।
आप दोनों चीज़ों को एक साथ मैनेज नहीं कर सकते। अगर आप इन्फ्लेशन देख रहे हो तो आपको जीडीपी मतलब कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। अगर आप जीडीपी को फोकस करने जाओगे, इन्फ्लेशन के बैंड बच सकती है। तो इसीलिए दोस्तों अभी इंडिया इन्फ्लेशन को यहाँ पे बीट कर देगा, मतलब जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है, दायरा है, उसके अंदर आ जाएगा तो हम लोग जीडीपी की ओर बहुत ही मैसिवली फोकस कर पाएंगे। एंड इसी के चलते आईएमएफ ने बीच में रिपोर्टिंग भी की थी कि इंडिया का जीडीपी इस वक्त ये फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा सा नीचे आ सकता है, बट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से बात करें तो किसी का भी जीडीपी 5% के ऊपर नहीं रहेगा। बड़े बड़े कंट्रीज का, टॉप 5 इकोनॉमीज की भी अगर हम लोग बात करें, केवल इंडिया का, एंड इंडिया का तो 6% के भी ऊपर रहेगा। तो ये सारी बातें हम लोग को देखने को एंड सुनने को फिलहाल तो यहाँ पे मिल रही है। देन दोस्तों ये सारी चीज़ें तो चल रही थी। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा कोई सरप्राइजिंग फैक्टर लगा होगा, सर ये तो हम आपने मल्टीपल टाइम्स हमें बताया है, अभी नई बात क्या है। तो दोस्तों वही अभी ये सबसे मेन गोल्डन पॉइंट्स अभी स्टार्ट यहाँ पे होने जा रहा है। चाइना दोस्तों हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए चाइना बहुत मदद करने वाला है। सर क्या बोल रहे हो, चाइना हम और हमारी मदद खुद से नहीं कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे चाइना की मुश्किलें बढ़ना, यही इंडिया के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। आप सभी लोगों को पता है कि चाइना ये दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पे बोला जाता था। अभी की अगर हम लोग बात करें तो ये सिचुएशन धीमे धीमे करके कम होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, जैसे कि चाइना के कानून, चाइना के जो नए पॉलिसियाँ उन्होंने लॉन्च की है, इसके चलते वहाँ के बिजनेसमैन बहुत ही ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। एंड अगर आप बिजनेसमैन को परेशान करोगे ना, वो खुद का बिजनेस उठाकर किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट करेगा। एंड ऐसे कोई एक दो बिजनेसमैन नहीं है, ऐसे बहुत सारे हम लोग को बिजनेसेस देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, कंपनीज देखने को मिल रही है जो कि चाइना छोड़ रही है। एंड इसके पीछे का रिसेंट एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो चाइना की ये जो जीरो कोविड पॉलिसी है, इसने तो मतलब आग में घी डालने का ही काम की है। इतने सारे कंपनीज परेशान हो चुके हैं दोस्तों इस पॉलिसी के चलते। जीरो कोविड पॉलिसी क्या बोलती है कि अगर एक भी कोई व्यक्ति यहाँ पे मिला कोविड मतलब कोरोना ग्रस्त, तो वो पूरे एरिया को ही लॉकडाउन में लेकर जाते हैं, पूरा घर में ही मतलब सब बंद कर देते हैं। एंड आपको पता है कि कोई ना कोई व्यक्ति किधर तो काम करती होगी, कोई ऑफिस में काम करती होगी, मैन्युफैक्चरिंग हब में किधर तो कुछ तो काम करती होगी, तो इसके चलते वहाँ पे सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। एंड ये जीरो कोविड पॉलिसी चाइना को बहुत ही मतलब डुबाते जा रही, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। अभी हाल ही में ही चाइना की अगर हम लोग बात करें तो किसी एक व्यक्ति की डेथ हुई, किसके चलते, कोविड के चलते। सीधा लॉकडाउन उस एरिया में सीधा, एंड जितने भी लोग हैं उनका वापस कोविड टेस्ट एंड ऑल दैट, लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाके वीडियोस भी चेक करोगे, लोग लिटरली उनको मतलब दरवाज़ा बंद करके लॉक करके ऐसे पकड़ कर रख रहे हैं एंड वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें हम लोग को घर पे देखने को मिल रही है, बहुत सारे ऑफिसेस में देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत ही मतलब ख़राब वातावरण वहाँ पे क्रिएट हो चुका है। एंड अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हो, अगर आप पढ़ोगे तो ये देखिए ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, आपको इधर उधर जाना है तो स्मूथली आप नहीं जा पा रहे हो। ये देखिए लॉकडाउन्स की अगर हम लोग बात करें, इसके चलते लोग यहाँ पे चाइना छोड़ने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इधर से उधर लेके जाना है, इतने सारे रेस्ट्रिक्शन जिसके चलते जो स्पेस था वो रुक गया है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए रैपिड एंड अनप्रेडिक्टेबल चेंज ऑफ रेगुलेशन इन सर्टन सेक्टर, बीच में ही नया कानून लेके आते हैं। आप सोच के देखिए, आपका एक बिजनेस है, कंपनी है, सडनली कुछ बोल देते, आपके कितना नुकसान होता है कंपनीज का, आप इमेजिन नहीं कर सकते। एंड हर कोई यहाँ पे इसी के चलते क्या कर रहा है, चाइना को छोड़ने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है, जो कि आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो। एंड हाल ही के ही रिसेंटली मैं बात करूँ, मूडीज तो आप लोगों को पता ही होगा। यस दोस्तों, मूडीज ने भी अपना जो कंसल्टिंग जो बिजनेस है क्लोज कर दिया चाइना में, और उनके जो भी वहाँ पे एम्प्लॉयज़ थे उनको भी अभी वो ले ऑफ निकल रहे हैं। तो मूडीज़ ने भी बता दिया कि यहाँ पे इनका यही प्रॉब्लम है। अभी लॉकडाउन लगाया था, अभी वापस सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, वापस लॉकडाउन लगा दिया क्योंकि किसी को कोविड हो गया करके। ऐसा करेंगे तो फिर बिजनेस कैसे चला पाएंगे, एंड लगातार लॉस कंपनी कितनी झेलेगी। इससे अच्छा एक काम कर लेते हैं, चाइना को यहीं से नमस्ते बोल देते हैं और चले जाते हैं। तो मूडीज जैसी कंपनीज हम लोग को निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं, और ये खुद एक रेटिंग एजेंसी है, ये तो बहुत ही अच्छी तरीके से चाइना के बारे में अभी लिखना शुरू कर सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो दुनिया की एक ज़बरदस्त कंपनी एप्पल। सो दोस्तों एप्पल भी आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे इसी के चलते परेशान हुए। चाइना की अगर हम लोग बात करें, एप्पल ज़बरदस्त यहाँ पे चाइना से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस वही पे होता था। सो यहाँ पे वो भी परेशान यहाँ पे हो चुके कि चाइना की ये क्या पॉलिसीज बना के रखी है, लगातार इनको नुकसान यहाँ पे हो रहा है। एंड एप्पल ने यहाँ पे फैसला ऑलरेडी ले लिया है कि वो चाइना से एग्जिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। एंड इसके चलते उन्होंने क्या किया था, जो आईफोन 14 की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में उन्होंने यहाँ पे इसकी शुरुआत यहाँ पे की थी। आप सभी लोगों को पता है, आप देख सकते हैं द मूव विच
marks the first time the company has assembled iPhone outside of China in the same year। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि चाइना के मतलब जो बहुत परेशान कर रहे हैं। एंड ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इंडिया को ही चूज़ किया जा रहा है, बहुत सारे मल्टीपल कंट्रीज है। बट एक बात तो पक्का पता चली है कि कोई भी यहाँ पे चाइना से रिलेटेड जो उनकी पॉलिसियाँ है उसके चलते बिल्कुल भी खुश यहाँ पे नहीं है। एंड अलग अलग देश में अभी हर कोई शिफ्ट होने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। प्लस अगर देखा गया कहानी यहीं तक नहीं रुकती है, बिजनेसेस मतलब नई नई पॉलिसियाँ तो बनी है। प्लस वहाँ के अभी जो हम लोग को रिसेंटली सरकार से रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिली है, सरकार इतना ज़्यादा बिजनेस में इंटरफेयर्स कर रही है कि बिजनेसमैन को काम ही करने को नहीं मिल रहा है। बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हस्तक्षेप जो बोलते हैं ना, इतना अगर आप करोगे टॉर्चर किसी को तो वो कोई क्यों आपके कंट्री में रहेगा। एंड इसलिए हर कोई चाइना हम लोग को छोड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप देखोगे अलग अलग आर्टिकल आपको पढ़ने को मिलेंगे, अगस्त, सितंबर, जून से कंपनीज यहाँ पे चाइना छोड़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। आप देख सकते हैं बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज मूविंग आउट ऑफ चाइना। उसी के साथ साथ सम फैक्ट्रीज माइट लीव चाइना। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे जो फॉरेन के जो बिजनेस है अलग अलग, वो चाइना को यहाँ पे छोड़ना यहाँ पे चाहते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो टेक कंपनीज स्लोली शिफ्ट प्रोडक्शन अवे फ्रॉम चाइना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को एक ही माहौल बताता है कि चाइना अभी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बिल्कुल भी जो हब था वो अभी आने वाले समय में नहीं रहने वाला है। एंड अगेन कह रहा हूँ कि ये जो कंपनीज यहाँ से निकल रही है चाइना से, वो अलग अलग देशों को यहाँ पे तलाश रही है कि कौन हमें यहाँ पे मदद करेगा। तो नो डाउट एज अ इंडियन हम लोगों को ऐसे लगेगा कि इंडिया में सब आ रही नहीं। वियतनाम की बात करें, ताइवान की बात करें, वहाँ पे हम लोग को वो कंपनीज शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। इंडिया भी कोई ज़्यादा पीछे नहीं है, बट येस इंडिया ने थोड़ा और भी ज़्यादा एग्रेसिवली इनको टारगेट करना चाहिए, खुद के यहाँ इनवाइट करना चाहिए, थोड़े से उनको इंसेंटिव देने चाहिए। क्योंकि एक बार अगर उन्होंने यहाँ पे हमारे साथ बिजनेस सेटअप कर लिया तो उसके बाद यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा एग्जाम्पल यहाँ पे सेट हो सकता है। एंड हाल ही में ही हम लोगों ने यहाँ पे एक और रिपोर्ट पड़ी थी, किसकी? जेपी मॉर्गन की। तो जेपी मॉर्गन ने भी यहाँ पे क्या बताया है कि एप्पल जैसी कंपनी यहाँ पे चाइना से यहाँ पे परेशान हो रही है एंड वो भारत में हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसके चलते यहाँ पे क्या हो रहा है कि एप्पल एक ऐसी मतलब देखा गया तो चाइना से कितने सारे कंपनीज निकले हैं, 100 से ज़्यादा कंपनीज यहाँ पे चाइना से निकले। बट आपको पता है क्यों? क्योंकि उनके नाम इतने बड़े नहीं है। बट एप्पल जैसे बड़ी कंपनी अगर चाइना से निकलती है यहाँ पे, एंड जिस कंट्री में यहाँ पे मतलब बड़े नाम जिस कंट्री में जाएंगे उस कंट्री से रिलेटेड हम लोगों को ऑटोमेटिकली यहाँ पे मतलब आप बोल सकते हैं एडवर्टीजमेंट भी होते हुए देखने को मिलेगा कि एप्पल अगर चाइना से निकला तो हेडलाइन बना वो कहाँ पे चला गया, तो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन किया इंडिया में। तो ये नाम जैसे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इसके चलते इंडिया को बहुत अच्छा खासा फायदा होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड एप्पल ने भी अपना जो यहाँ पे जो बिजनेस यहाँ पे चलता है उससे रिलेटेड जब उन्होंने बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने जो ये गलती की थी, कौन सी गलती, कि वो चाइना के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा रिलाई यहाँ पे होते थे। तो अभी उन्होंने क्या किया है कि ऐसी सिचुएशन भविष्य में भी वापस आ सकती है तो वो ना आए एंड हमारे बिजनेस सप्लाई चेन को डिस्टर्ब ना हो। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है कि अलग अलग कंट्रीज़ में यहाँ पे क्या करके रखा हुआ है, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग का जो बिजनेस है वो सेटअप करके रखा है। किस कंट्री में 5% चल रहा है, किसी कंट्री में 10%, किसी में 15%, किसी में 25%। तो अगर किसी एक कंट्री में अगर कल कुछ गड़बड़ भी हुआ तो 5% ये ना वो इमीडिएटली दूसरे कंट्री में शिफ्ट कर पाएंगे। सो ये डाइवर्सिफिकेशन मैन्युफैक्चरिंग में भी देखने को मिल रहा है। एंड इसके चलते एप्पल ने यहाँ पे बताया कि हम लोग इंडिया के परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश है एंड आने वाले समय में हम लोग 5% से ज़्यादा भी इंडिया में यहाँ पे जो हमारा अभी का वेटेज है इंडिया के प्रति काम करने से रिलेटेड 5% से ज़्यादा हम लोग बढ़ाने का विचार कर रहे हैं। जस्ट अभी एप्पल यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है एंड एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट उनको चाइना से बेटर एनवायरनमेंट इंडिया में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों ये सारी चीज़ें को अगर आप जोड़कर देखोगे तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं आने वाले समय में इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड बहुत सारे इन्वेस्टर इंडिया में आके बड़ा बड़ा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे लिए जो खोने की चीज़ें थी वो ऑलरेडी हम लोग खो चुके हैं, अभी यहाँ पे कुछ खोने के लिए है नहीं, सब कुछ पाने के लिए है। एंड आने वाले 10 से 15 से 20 25 इतने गोल्डन पीरियड रहेंगे इंडिया के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि जो रैली आएगी इंडियन मार्केट में, निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, ये बहुत ही शानदार और बड़ी रैली रहने वाली है। प्लीज़ मंडे को जाके चेक मत करना कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है, वो ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए उससे हमें ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हाँ अगर आप यहाँ पे 2025 की बात करें, 2030 की बात करें, 35 की बात करें, निफ्टी कहाँ पर होगा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो उस हिसाब से आपने इन्वेस्ट करना होता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से एंड पैसे को ग्रो करना होता है। ऐसा नहीं है आज पैसा लगा दिया एंड अगर मार्केट वापस थोड़ा सा नीचे आ गया आप डर के मारे भाग गए, तो उसको इन्वेस्टर नहीं बोला जाता, राइट। तो ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होने चाहिए, इसीलिए ये सारी चीज़ें मैंने आसान भाषा में कवर की है।
सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।